हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हितेश्वर क्लासेस में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीजी बोर्ड असाइनमेंट 3 के आंसर देखेंगे सब्जेक्ट हिंदी का। तो आपको सभी 5 क्वेश्चन के आंसर इसी वीडियो में मिल जाएंगे, बिल्कुल सटीक और सही आंसर मिलेंगे। साथ ही शब्द सीमा को ध्यान में रख करके लिखा गया है सभी 5 क्वेश्चन के आंसर को। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ की जनता के बीच वीर नारायण सिंह की लोकप्रियता के कोई 3 कारण लिखे। तो इसके उत्तर में आपको लिखना है, लिखिएगा। 19वीं शताब्दी पुनर्जागरण काल में राजनीतिक सामाजिक संचेतना के संवाहक वीर नारायण सिंह थे। छत्तीसगढ़ में स्वाधीनता के लिए पहला बलिदान देने वाला एक आदिवासी वीर था, जिससे ये प्रमाणित हो गया कि स्वाधीनता की अग्नि इस क्षेत्र के आदिवासियों में भी बराबर धड़क रही है। उन्होंने अपने जीवन में लोगों के लिए जो कार्य किए, जनता उसके आगे नतमस्तक हो गए, इसलिए वो आज भी जनता के बीच में लोकप्रिय है। दोस्तों, तो आपको इस तरह से लिखना है। और दूसरा क्वेश्चन है, गृह प्रवेश कविता में अतिथियों और चिड़ियों में क्या समानताएं बताई गई है, कोई 3 समानताएं लिखे। दोस्तों, हमारे क्षेत्र में अभी धार्मिक कार्यक्रम चल रहा है, जिसके वजह से आपको ऑडियो में कुछ दिक्कत खराबी मिलेगा, क्लियर ऑडियो नहीं मिलेगा। वैसे तो अभी लाइट कटा हुआ है, जैसे ही लाइट आ जाएगा तो आपको अदर साउंड सुनने को मिलेगा, जिसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। लेकिन अभी लाइट कटा है, इसीलिए मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ। तो लाइट कटा रहे जब तक मेरा ये रिकॉर्डिंग चलता रहे तब तक, ठीक है ना दोस्तों। लाइट मत आए तभी आपको अच्छा से ऑडियो मिलेगा। जैसे ही लाइट आएगा फिर से एक बार काटा हूँ, अभी लाइट आ गया था बीच में। साउंड इतना ज़्यादा था क्या बताऊँ दोस्तों कि आप जो बोल रहा हूँ उसको सुन नहीं पाते। तो ठीक है, देखिए दूसरा क्वेश्चन का आंसर आप लिखना। कैसे लिखना? आंसर करके, कविता में चिड़िया और अतिथियों में निम्नलिखित समानताएँ हैं, ऐसे लिखना है और आपको नंबरिंग डाल देना है। अब पहला लिखना है, दोनों के आने पर व्यक्ति का अकेलापन दूर हो जाता है। जैसे चिड़िया आए या फिर अतिथि आए तो आप अकेले हो तो अकेलापन दूर होता है। ये तो एक पहला समानता है। दूसरा क्या है दोस्तों, चिड़िया और अतिथि दोनों ही समारोह के अंत होते ही चले जाते हैं, ठीक है ना। और तीसरा है, चिड़िया और अतिथि दोनों ही औपचारिकता निभाते हैं, रिश्ता निभाते हैं, एक अजीब सी लगाव हो जाता है इन दोनों के बीच में। तो 3 समानताएं हैं, आप लिख दीजिएगा। तीसरा है, नाचा विधा को संक्षेप में समझाइए। तो जो नाचा विधा है, एक विधा है, कहानी है ना, तो इसको आपको समझाना है। तो आपको किस प्रकार लिखना है, देखिए आंसर लिखिएगा। नाचा अत्यंत ही सशक्त और लोकप्रिय विधा है। इसमें पुरुष ही महिला के वेश में परी बनकर गाते हैं और नाचते हैं। 2-4 नाच के बाद गम्मत या प्रहसन होता है, जिसमें जोकर के अतिरिक्त कुछ अन्य पात्र प्रहसन पेश करते हैं। प्रहसन का मतलब है दोस्तों यहाँ पर ये वाला हंसना नहीं है, प्रसन्न एक खुश वाला नहीं है। इसमें अभिव्यक्ति करना है, एक कला का नमूना पेश करते हैं, जिसको प्रहसन बोलते हैं। तो आप लिखिएगा, जिसमें जोकर के अतिरिक्त कुछ अन्य पात्र प्रहसन पेश करते हैं। इसमें अत्यंत तीखा व्यंग होता है, किंतु उसका समापन किसी अच्छे आदर्श को इंगित करता है। नाच और गम्मत दोनों को मिलाकर नाचा कहा जाता है। यह रात भर चलता है और सुबह कर्मा के साथ खत्म होता है। लालू राम मदन तथा स्वर्गीय मंदरा जी नाचा के प्रमुख कलाकार थे दोस्तों। और चौथा क्वेश्चन है, सुआ गीत और पंथी नृत्य की विशेषताएं लिखिए व उनके 2 गायकों के नाम लिखिए। तो आपको बताना है सुआ गीत क्या है। अरे पंथी तो आप पहले लिखिए सुआ गीत के बारे में। सुआ गीत नृत्य एक समय टोकनी में भरे धान के ऊपर सुआ रखने का अर्थात्मक प्रतीक है। सुआ अर्थात तोते की प्रतिमा रख स्त्रियां उसके चारों ओर वृत्ताकार स्थिति में नाचती गाती है। जिस तरह कबीर के हंस को आत्मा का प्रतीक माना गया है, ठीक उसी प्रकार छत्तीसगढ़ी लोकगीतों में सुआ को आत्मा का प्रतीक माना गया है दोस्तों। अब ये तो हो गया कि सुआ गीत क्या है, और पूछा गया है सुआ गीत के गायक। तो ऐसे लिख सकते हैं, श्रीमती अमृता और श्रीमती कुलवंती सुआ गीत की अच्छी गायिकाओं में इनका नाम आता है। आप ऐसे लिख सकते हैं। उसके बाद आप एक लाइन छोड़ दीजिएगा और लिखिएगा,
पंथी सतनामी संप्रदाय के भक्तों द्वारा अपने गुरु घासीदास तथा उनके बताए सत्य की महिमा को रेखांकित यानी कि बताना, सत्य की महिमा को रेखांकित करके गाया जाने वाला भावप्रवण नृत्य है। पंथी इतनी तेजी से नाचा जाता है कि पंजाब के भाखड़ा के समान गिने चुने लोग ही उसकी तुलना में रखे जाते हैं। इसके प्रमुख कलाकार हैं दोस्तों लाटमार दास, पुराणिक, लाल चेचक और अमृताबाई। आप इस तरह से लिख लीजिएगा। और लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। तो दोस्तों यदि आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल हितेश्वर क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल में प्रेस कर लीजिएगा और साथ ही इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। दोस्तों वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है, समय देना पड़ता है, वीडियो एडिट करना पड़ता है, रिकॉर्डिंग करना पड़ता है और अपलोड करना पड़ता है, तब जाकर आपको एक अच्छा वीडियो मिल पाता है दोस्तों। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो कहता है कि निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर निबंध लिखना है आपको 150 से 200 शब्दों के बीच में। तो यहाँ पर 3 ऑप्शन है दोस्तों आपके पास। या तो आप कोरोना वायरस एक महामारी के बारे में लिख सकते हैं, या फिर विद्यार्थियों और अनुशासन, या फिर जीवन में खेलों का महत्व। तो ये आपकी मर्जी है कि आप इन तीनों में से किसके बारे में निबंध लिखेंगे। लेकिन इस वीडियो में मैंने पहला वाला यानी कोरोना वायरस एक महामारी के बारे में निबंध लिखे हैं दोस्तों, तो आप उसको लिख सकते हैं। तो दोस्तों हेडिंग डाल लीजिएगा कोरोना वायरस एक महामारी करके, उसके बाद आप लोग लिखिएगा प्रस्तावना करके, फिर इन सभी को आप लिख लीजिएगा। देखिए टाइपिंग है तो आप बोलने की ज़रूरत नहीं है, आप देख करके लिख सकते हैं। मैं स्क्रॉल कर दे रहा हूँ नीचे, आप पहले प्रस्तावना डालिएगा, फिर आप इस तरह से लिखिएगा। ठीक है, इस तरह से लिखना है आपको। और उसके बाद कोरोना वायरस का जन्म करके आप हेडिंग डाल लीजिएगा दूसरे में, ठीक है ना। फिर इतना लिख लीजिएगा आप। देखिए मैं रोक दे रहा हूँ, नीचे स्क्रॉल कर दे रहा हूँ। कोरोना वायरस का जन्म ऐसा लिखना है आपको। और उसके बाद आपको आना है कोरोना वायरस के लक्षण। कोरोना वायरस के लक्षण करके आपको ऐसे लिख लेना है, इतना आपको लिखना है। उसके बाद कोरोना से बचने के उपाय, ऐसा हेडिंग डाल लीजिएगा। फिर आप इतना लिख लीजिएगा। देखिए दोस्तों अभी लाइट आ गया है तो धार्मिक आयोजन चल रहा है, जिसके वजह से माइक का आवाज़ आ रहा है, इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। पहले ही बोला था कि जैसे लाइट आएगा फिर से वो आएगा अदर साउंड करके। तो लाइट आ गया है तो आपको तो लिखना है, साउंड से मतलब नहीं है। तो देखिए लिख लीजिए कोरोना से बचने के उपाय, ठीक है। आप इतना लिख लीजिएगा, कुछ काम भी कर सकते हैं चाहे तो। और निष्कर्ष लास्ट टाइम, निष्कर्ष या फिर उपसंहार, उपसंहार बोलते हैं जिसको, तो आप इतना लिख लीजिएगा उपसंहार में दोस्तों। तो इतना में आपका क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर कंप्लीट हो गया। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नए असाइनमेंट के सॉल्यूशन के साथ।